हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं 1857 से क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन उसको आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर ये अगर देखा है, अगर 50 का अगर वेटेज है और 50 का अगर जीएस से पूछा तो समझिए कि आधुनिक भारत से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं 1857 की क्रांति में, तो इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पीड करके देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है। बताइए कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्पीड करके देख सकते हैं, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ हुआ था। इसी की वजह से क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो यानी मंगल पांडे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित आपको बताने किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 5 कहता है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न से किस शहर से किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर 5 का आपका ये हो जाएगा, यानी लखनऊ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी में पूछा गया है, 2000 में या 2002 में भी क्वेश्चन पूछा गया। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना बार एसएससी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएम में पूछा और बीपीएससी 2015 में पूछा। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के लिए विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, अभी थोड़ा पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मंगल पांडे। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 कहता है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर की बात किया जा रहा था, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो 18 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तात्या टोपे जी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए अभी क्वेश्चन आ रहा है, 2004 में और 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। हर क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 9 कहता है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम की एकता। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल्य नाम क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, मणिकर्णिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1857 के क्रांति में तटस्थ रहते। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यहाँ पर स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट चारों में सही है। पहला कहता है कि मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल जुब में पड़ता है। याद रखिएगा। स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, ये सही है। वह पहला भारतीय सिपाही जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का इन प्रयोग करने से इनकार किया, भी सही है। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 यानी चारों का चारों यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछता है, उसके बाद गवर्नर जनरल पूछता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। और उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका
डी हो जाएगा, लॉर्ड पाल्मस्टर्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए 14 आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। विद्रोह का क्षेत्र दे रखा है, उसके विद्रोह का नेता दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो मेरठ में कदम सिंह यानी ए का 1 हो जाएगा, दिल्ली का बहादुर शाह, द्वितीय यानी 1 का ए, बी का 2 हो जाएगा, हरियाणा में राम तुला राम हो जाएगा, और बरेली का खान बहादुर खान। 1 2 3 4 सीरियल वाइज यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया है। तो यहाँ पर 15 को जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नामधारी सिखों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है बिहार में 1857 के क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। बताइए कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था आपको बताना है कि कब हुआ था। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 9 मई 1858 जो इसका सही आंसर। देखिए बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है, बताइए। तो यहाँ पर 17 का जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आर.सी. मजूमदार जो इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कितना आयोग दे रखा है, पब्लिक सर्विस आयोग भी दे रखा है, पील आयोग भी दे रखा है और हंटर आयोग और साइमन कमीशन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जानी पील आयोग, याद रखिए पील आयोग जिसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है, बताइए किस उर्दू कवि ने देखा। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको किस उर्दू कवि ने देखा था। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नहीं मिर्जा गालिब, याद रखिए मिर्जा गालिब जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देखिए, जो भी हम क्वेश्चन सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन लिया सब एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ये सब जितने भी अभी हमने बोला कि भारत ये आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड, और उसके बाद गांधी युग से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को एग्जाम में मिलता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि जमशेदपुर जो बिहार में पड़ता है, जमशेदपुर के राजा थे, जमशेदपुर के राजा कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने, देखिए बिहार से पूछ रहा है, यहाँ पर जमशेदपुर का राजा पूछा है, ठीक है ना। जमशेदपुर का राजा तो बिहार में ही पड़ता है, तो बिहार से अगर नेतृत्व पूछेगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जगदीशपुर के, ठीक है। चलिए जो भोजपुर में पड़ता है, याद रखिएगा। देखिए कितना बार पूछा गया, देखिए यूपीएससी में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, 98 2008 2017 तक ये क्वेश्चन पूछा गया। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसके कारण से असफल रहा, आपको बताने किसके कारण से असफल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जेम्स आउट व डब्ल्यू टेलर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, यहाँ पर बहुत लोग नहीं ध्यान नहीं देते हैं। तो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर कौन कौन, साहूकार भाग नहीं लिया था और उसके बाद जमींदार भाग नहीं था, यानी यहाँ पर आपका 2 और 4 दोनों होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाए। देखिए बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपको देखिए
अब 1857 की बात हो रहा तो उस पर गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, तो उसी ने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि गडकरी विद्रोह जो कब हुआ था? ये भी याद रखिए 1844 में। का आपसे केंद्र पूछा जा रहा है, इसका केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोल्हापुर। याद रखिए कोल्हापुर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता पूछा जाएगा। बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बिल्कुल देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, और लेकिन इसलिए हम करा रहे हैं कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खान बहादुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। किसने भाग नहीं लिया था? तो बताइए यहाँ पर 29 का राइट आंसर क्या होता है? याद रहिए भगत सिंह जो है ये भाग नहीं लिए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया है? तो चार ऑप्शन बताइए किसने संघर्ष किया है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शहादत खां जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंग्रेजों को धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल्य नाम क्या था? मूल्य नाम पूछा तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 कहता है, देखिए आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में होते हुए। याद रखिए किस विद्रोह के रूप में होता है? सैन्य विद्रोह। तो ये राइट आंसर ये आपका स्टेटमेंट क्या सही है। उसके बाद कालांतर में इस स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का। तो भी स्टेटमेंट आपका सही, यानी 1 और 2 दोनों सही। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? तो बताना किस इतिहासकार ने कहा था। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, R.C. मजूमदार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है मेरठ में विद्रोह आरंभ हो। देखिए विद्रोह तो आरंभ होता, लेकिन ये तो पता है कि 1857 में हुआ था, लेकिन अब महीना भी साथ साथ उसके साथ याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 10 मई 1857। याद रखिए 10 मई 1857 जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है 1857 के सामयिक समय का इतिहासकार कौन कौन थे? आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको 4 हो जाएंगे, मुंशी जीवन लाल भी हो जाएगा, दुर्गादास बंदोपाध्याय भी हो जाएगा, सैयद अहमद खां भी हो जाएंगे, मुहिउद्दीन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी यानी तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में से प्रभावित नहीं था? विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चित्तौड़ था। बाकी झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ सब क्या थे? दिल्ली सब क्या थे? प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है तो इसका स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपके सही है। अब कारण देख लेते हैं। कारण कहता है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह का संकीर्ण हितों के लिए लड़ना था। तो यहाँ पर ये जो आपको कारण जो दे रखा है ये गलत है, मतलब स्टेटमेंट सही है, आर गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना से
एचिसन ने इस कथन का संबंध है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1857 का विप्लव जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ क्षेत्र दे रखा, उसके बाद उसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो अगर जो पता है यहाँ पर देखिए कुंवर सिंह दे रखा, इनका नेतृत्व कहाँ से था, तो जगदीशपुर से था, यानी 1 का हो जाएगा डी, 1 का हो जाएगा डी। तो 1 का दो ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर ए और सी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लियाकत अली खां, यानी यहाँ देखिए ग्वालियर दे रखा, तो ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया था, तो ग्वालियर का नेतृत्व यहाँ पर देखा जाए तो ए का हो जाएगा आपका तात्या टोपे, यानी ए का हो जाएगा 4, यहाँ भी दे रखा है 4 दोनों ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो इलाहाबाद और बनास के नेतृत्व किसने किया था, तो लियाकत अली। तो यहाँ पर आपका 4 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 4 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 12 मई 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आपको सुमिलित करना है यहाँ पे। चलिए पहला दे रखा झांसी, झांसी कौन हो जाएगा आपका, लक्ष्मीबाई ने, ए का हो जाएगा 1। तो बस 1 तो देखिए जब 1 दे रखा तो एक ही ऑप्शन स्टार्टिंग में यहाँ पर तो 1 दे रखा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। अगर जैसे आपको देखे कि किसी और ऑप्शन में नहीं तो बस सीधा यहाँ पर आंसर कर लेने, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर से कौन संबंधित है, तो अजीमुल्ला। मथुरा से कौन, देवी सिंह। और संबलपुर से इसका नाम सुरेंद्र साई, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बख्त खां जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए फिर आपको यहाँ पर दे रखा आपको मिलान करने के लिए, ठीक है। चलिए एक तरफ दे रहा विद्रोह का स्थान दे रखा, उसके बाद दमन करना ब्रिटिश अधिकारी बता, दिल्ली में कौन था ये बताना, दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है तो दिल्ली का निकलसन और हडसन हो जाएगा। कानपुर में देखा है तो हैवलाक और कैप बेल दे, तो यहाँ पर आपका ये भी सही है। उसके बाद झांसी व ग्वालियर से तो ह्यूरोज है, तो यानी 1 2 3 सिलेब है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी इलाहाबाद से कर्नल नील था, याद रखिएगा सब दमनकारी ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है, बताइए। बिहार की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 46 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा टेलर और विसेंट आयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निकल्सन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है किसी स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवल्स की मौत हुई, तो आपको बताना है हैवल्स की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो यहाँ 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लखनऊ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो बताइए इस 49 का राइट आंसर क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, बेंजामिन डिजराइली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए फिर आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दे रखा है ए में दे रखा है सैन्य विद्रोह, क्या दे रखा है, ए में दे रखा है आपका सैन्य विद्रोह और उसके विचारक एक तरफ दे रखा, तो यहाँ पर होगा सर जॉन, यानी सैन्य विद्रोह से संबंधित कौन होगा, सर जॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन में यहाँ पर देखिए सिर्फ इसी में स्टार्टिंग में A1 दे रखा है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, एग्जाम में भी अगर इसी तरह से रहेगा तो हाँ 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन रहता है आप पूरा मिलाइएगा, अगर एक ऑप्शन अलग हो जा रहा तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की संज्ञा दी है, तो यहाँ 51 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा वीडी सावरकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा SN सेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को खार फेंकने के लिए
भारतीय जनता की क्रांति, बताइए किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, एक तरफ पुस्तक दे रहा है, दूसरी तरफ उसके लेखक दे रखे हैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर पहला दे रखा द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसके लेखकों ने कार्ल मार्क्स, ये तो सही दे रखा, मतलब ए का 1 हो जाएगा। तो ए का 1, फिर उसी तरह से ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी से मिला लीजिए, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सैयद अहमद खान, सही है। द फर्स्ट वार ऑन इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर, सही है। 1857, एस एनसिन, सही। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55, कहता है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, तो कौन थे सहयोग करने वाले? तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाए, यानी सिख भी थे, गोरखा भी था और यहाँ पठान भी, तो राइट आंसर आपका ए हो, यानी 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की, ये आपको बताना है। तो 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मेवाड़ के राजा ने, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57, कहता है अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका तात्या टोपे हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है किसे 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, बताइए। तो 1858 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी बहादुर शाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कहाँ गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, हुमायूं के मकबरा के पास। याद रखिए हुमायूं के मकबरा के पास, और किसने इसको गिरफ्तार किया था? याद रखिए लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको गिरफ्तार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है 1857 की विद्रोह के सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रंगून जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कैंप बेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था, यानी जन नहीं हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांति में यह अकेली मर्द है? बताइए किसकी वीरता को देखकर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी लक्ष्मीबाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल और चपाती, यानी कमल और रोटी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है 1857 की विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र को बढ़ने पर नेपाल भाग गए और जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखा तो नाना साहब भी हो जाएगा, उसके बाद बेगम हजरत महल भी, और खान बहादुर खान, तीनों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया। जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बगल में घंटा होगा उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जीनत महल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है। तो पहला दे रखा है खुर्दा, यानी उड़ीसा का पाइक विद्रोह। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1804 से 6, यानी 1 का आपका 1 होगा।
तो देखा या तो 1 सभी ऑप्शन में या किसी एक ऑप्शन में, थोड़ा इसको छोटा, तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, पहला दे रखा है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी त्रवणकोन की दीवान वेलुपंथी विद्रोह 1808 से 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है, इधर भी आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, यहाँ पर आपका मिलान करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो रामोसी विद्रोह 1822 से 25-26 में हुआ था, ये सही है। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, और सावंतवाड़ी विद्रोह भी 1844 में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। आपको बताना है किस प्रांतों से चयन किया गया है। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन कौन खोया था। तो यहाँ पर जनरल नील भी खोया था, उसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक भी खोया था, और उसके बाद सर हेनरी लॉरेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 72 कहता है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो आपको बताना किस आधुनिक इतिहासकार ने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन आपका सही नहीं है। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही जो स्टेटमेंट दे रखा है ये आपका सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थक है, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही। देखिए CDS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। सरकारी इतिहासकार कौन था। तो यहाँ पर 74 का जो राइट आंसर होगा S.N. सेन जो है इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 75 कहता है 1875 कहता है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बैरकपुर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।